गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी, जिसमें आज हम लोग पॉलिटी का जो प्रीवियस मेंस अल्टी ग्रेड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा भी होगा कि इसमें से भी क्वेश्चन अभी एलटी के जो प्री पेपर हुआ था उसमें भी हमें देखने को मिला था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हमें फिर से देखने को मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग चेक करेंगे कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम। और पहले क्वेश्चन को साथ देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया था। तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व है संविधान भाग के 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किए गए। कितने? 36 से 51, 36 टू 51 में शामिल किए। और इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित कुछ आदर्श होते हैं जो किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें से क्वेश्चन आया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद इसका है 19। इसका स्वतंत्रता का अधिकार अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 में किया गया है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 19 वन के बाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र। 19 खा के अंतर्गत जो है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। और 19 फर्स्ट गा के संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 फर्स्ट घा के भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का। 19 फर्स्ट इंडिया के भारत के किसी निवास और बस जाने की स्वतंत्रता। 19 खा के एक्साइज निराश्रित और एक कोई वृत्ति उपजीविका नहीं। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट, कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों की मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? मौलिक कर्तव्यों की जितनी ये बात यहाँ पर है तो वो 1976 में 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य।
भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण किया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किसने किया था। अगर निर्माण की बात की जाए तो संविधान सभा ने किया था। किसने? संविधान सभा में। भारतीय संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का जो गठन या मिशन योजना है वो 1946 द्वारा हुआ था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान बनने में जो समय लगा था तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। यानी संविधान सभा में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तभी से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष अगर यहाँ पे बात करी जाए तो वो स्थायी अध्यक्ष की बात होती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की अगर बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब प्रथम बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी थे। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। चलिए नेक्स्ट, 1909 की एक्ट की दूसरे किस नाम से जाना या पुकारा जाता है? तो 1909 का जो एक्ट था तो वो था मॉर्ले मिंटो सुधार। यानी मॉर्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, जिसे हमने मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से है? श्रेणी समाज की बात की जा रही है। तो श्रेणी समाज जो है वो ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। यानी श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से हुआ, जो श्रम संघवाद का एक रूप था। श्रेणी समाजवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो था वो ए पेंटी और AR ऑरेंज को है। इसके अतिरिक्त हब्सन और GDH कोल के नाम से भी उल्लेखनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, ब्रिटेन से। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? यानी व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो वो परस्पर विरोध है। क्या है? परस्पर विरोध है। समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया अर्थात व्यक्तिवाद व समाजवाद परस्पर एक विरोधी है। समाजवाद का मुख्य संबंध मुख्यतः किससे होता है? किस वर्ग से है? तो समाजवाद का मुख्यतः है जो वो श्रमिक से है। 19वीं सदी के यूरोप का इतिहास समाजवादी एवं श्रम आंदोलन का साक्षी है। समाजवाद मूलतः एक निराशा की गुहार थी। असहाय स्थितियों के खिलाफ उठा निषेध कर स्वर था। आर्थिक क्षेत्र में न्याय की मांग थी। समाजवाद 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था और इसने मानव जात को बेहतर व्यवस्था देने के लिए कल्पनाशील के साथ असार्थक प्रयास किया। नेक्स्ट 12 नंबर, सर्वा सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यानी किसे दिया जाता है? राज्य को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? राज्य को। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, राज्य को। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा में किसे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो वो राज्य को दिया जाता है। 13 नंबर, यानी सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न से किस शीर्षक में मिलता है? तो वो मिलता है नंबर 2, नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में
आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 2 नंबर, यानी सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान में किस में मिलता है, तो वो नीति निर्देशक तत्वों में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है। तो जो सामाजिक न्यायवादी की बात अगर है तो वो मार्क्सवादी है। क्या सामाजिक न्याय में अवधारणा जो दी है वो मार्क्सवादी ने दी है। जस्टिस शब्द जो है वो जज से निकला है, और जज का संबंध निम्न से किस भाषा से है, तो वो 3rd नंबर लैटिन भाषा से है। यानी जस्टिस शब्द जो है वो जज से निकला है, और जज का संबंध निम्न में से किस भाषा से है, तो वो लैटिन भाषा से है। न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, भेदन अथवा बांधना। किसका है, जोड़ना, भेदन अथवा बांधना होता है। नेक्स्ट है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यानी कानून जो है वो उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया एक आदेश है। तो यह परिभाषा किसकी है, तो यह बात ऑस्टिन ने कही है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। जो कानून की यह परिभाषा किसने दी, ऑस्टिन ने दी थी। नेक्स्ट है जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है। यानी जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, यह लॉक के द्वारा कहा गया। लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होता है। यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता न होती, ये बिलोवी ने कहा। और लॉक के अनुसार है जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है। तो अधिकारों की ऐतिहासिक सिद्धांत की जो है मूल विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, राज्य परंपराओं की देन है। यानी अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है राज्य परंपराओं की देन है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीत रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर 4 राज्य परंपराओं की देन है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है। यानी प्रभाव की एक विशेषता नहीं है तो उसे देखा जा सकता है, प्रभाव को कभी देखा नहीं जा सकता, ये बात सही है। कानून संप्रभु का आदेश है, यानी किसका है, तो कानून जो है संप्रभु का आदेश है, ये ऑस्टिन का है। जो थ्योरियां है ये सबसे अधिक देखने को भी मिली हमें और ये इंपॉर्टेंट भी है। कानून संप्रभु का आदेश है, निम्न में से किसने कहा था, तो वो ऑस्टिन ने कहा था। निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है, तो निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है, तो वो करता है 3rd नंबर प्रभुसत्ता। कौन करता है, प्रभुसत्ता। तो निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है, तो वो प्रभुसत्ता करता है। प्रभुसत्ता राज्य का यह आवश्यक तत्व है जो अन्य सहचरों से राज्य को पृथक करता है, और यह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो अपने भूक्षेत्र के आदर्शों और कानून का पालन करा सके तथा बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में संबंध बनाए रखे जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट है, प्रभु सत्ता। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो द स्टेट ऑफ रिवॉल्यूशन जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी है लेनिन ने। किसने लिखी है, लेनिन ने। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के जो लेखक है वो लेनिन है, यानी ऑप्शन नंबर 3rd हमारा करेक्ट है। 1688 ईस्वी में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था, तो 1688 ईस्वी में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का जो संबंध है तो वो निम्न में से किस देश से है, तो वो है इंग्लैंड से। किससे है, इंग्लैंड से। यानी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के संवैधानिक विकास के इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई, जो कि 1688 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता तथा अड़ियलेपन से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया
और उसकी लड़की मेरी तथा उसके पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। 1688 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता तथा अड़ियलपन से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसकी लड़की मेरी तथा उसके प्रति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो गार्नर का है। किसका है? गार्नर का। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आदि प्रारंभ और अंत दोनों किससे होता है? राज्य से होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, तो यह गार्नर का है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो जो काल्पनिक नहीं है वो ऐतिहासिक जो सिद्धांत है वो काल्पनिक नहीं है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके लिए इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवीय संस्था है और न बल का प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिसे मनुष्य ने सोच विचार कर और मिलाजुल कर एक साथ बना डाला हो। वास्तव में राज्य जो है वो मनुष्य के सामाजिक जीवन की क्रमिक विकास का एक स्वाभाविक परिणाम है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न से कौन सा लक्षण नहीं है? तो वो 4 नंबर है तथ्यों के अध्ययन पर बल। यानी तथ्यों के अध्ययन पर जो बल है वो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान तथ्यों के संकलन पर बल नहीं देता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, तथ्यों के अध्ययन पर बल। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बीजी तिलक। यानी गीता रहस्य की कौन है? तो लोक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में हुआ था। को रत्नागिरी के निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने गीता रहस्य द आर्यन आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक ग्रंथों की रचना की। लोकमान तिलक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब चुने गए थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे तो वो 1924 में चुने गए थे। कब? 1924 में। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो जिसे जीना है उसे युद्ध करना है, तो यह मुसोलिनी ने कहा था। किसने? मुसोलिनी ने कहा था कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, जिसे जीना उसे युद्ध करना, यह कथन मुसोलिनी का। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? यानी संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है उपबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी 7वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की राज्य संबंध का उल्लेख है, उसमें केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है, जिसमें 3 सूचियां होती हैं, एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तो ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक भी का माना जाता है? तो निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो वो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद के मसीहा भी हैं और उनको जनक भी माना जाता है भारत, आधुनिक भारत का। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पुनर्जागरण हेतु समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाया। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का गरूस, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक तथा अतीव एवं भविष्य के मध्यस्थ कहा जाता है।
सत्ता का विलय, सत्ता का विलय क्या एक विशेषता है, संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों में से कोई। तो यह जो है वो संसदीय सरकार यानी सत्ता का जो विलय है एक विशेषता है किसकी, संसदीय सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि 23 जनवरी 1987 को उड़ीसा के कटक राज्य में पिता जानकी दास और माता प्रभावती बोस के घर इनका जन्म हुआ था, जो कि 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त कर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक स्थापना की थी। तो इसके करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक जो गुरु स्वीकार किया था वो गोपाल कृष्ण गोखले को किया था। यानी किसने? तो इनका जन्म जो है वो गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर एक संपन्न वैश्य परिवार में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1890 में लंदन की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1993 में वो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी कर हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 को वह भारत आए। यहाँ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल ने ही इन्हें भारतीय राजनीति में आने के लिए प्रेरित भी किया था। नेक्स्ट, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो उन्होंने अनुच्छेद 32 यानी 32 में उन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचार की अधिकार का उल्लेख है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय तथा आत्मा कहा है। इसका ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 13, 251, 254 से। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु जो कहे जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। यानी हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका सत्ता राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन होता है। आम तौर पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करता है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो वो है इनमें से दोनों, यानी नकारात्मक भी है सकारात्मक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो धर्म की है वो भाग 3 में उपबंधित है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है तो वो किसे है? यानी संसद को। किसे? संसद को है। नागरिकता संबंधी विधान बनाने का जो प्राधिकार है तो वो संसद को है। यानी भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन जो है वो उपबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। यानी 48 का के अकॉर्डिंग अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का
और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इसका अनुच्छेद 48 का के तहत है। इसका करेक्ट आंसर है 41 के लिए 2 नंबर। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, तो अनुच्छेद जो है 326 में इसका उल्लेख है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्यसभा की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अधीन नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु हो। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो यह दूसरे भी प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो वो होता है प्रत्याह्वान। क्या होता है? प्रत्याह्वान। किस समतावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लॉक का है। किसका? ऑप्शन नंबर 2 कथन सही है, लॉक का है। मैं ही राज हूं यह घोषणा निम्नलिखित से किसने की थी? तो यह की थी 14वें लुई ने। किसने की थी? 14वें लुई ने कहा था कि मैं ही राज हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखेंगे। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। यानी एक लैंग्वेज है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था सीले ने। सीले ने इस बात को कहा हुआ था। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 7 अंग होते हैं। कितने? 7 अंग। यानी मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो 7 होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैग में है, जिसकी स्थापना जो है 3 अप्रैल 1969 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को विशेषाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो वो जर्मनी को नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महाकल्याणवादी एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बनाई की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे 3 नंबर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? तो उसमें करता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला कौन था? तो वो था रॉबर्ट सैटोन। कौन था? रॉबर्ट ओवेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? तो वो होते हैं 10। यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों की चुनाव महासभा में 2 वर्षों के लिए की जाती है। तो ऐसे जो 10 सदस्य हैं जो वो की अस्थायी हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है लोकसभा के उत्तरदायी। भारतीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल
या मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार के संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर। 26 में संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया भूतपूर्व 26 में। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 होता है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई है। स्वतंत्रता एवं न्याय स्वतंत्र भारत, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर। कौन सा 4? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष द्वारा शब्द की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ होता है? तो उनके अनुसार होता है आध्यात्मिक बल के आधार बुराई का प्रतिरोध करना। सामाजिक समता का लेखक कौन था? सामाजिक समता का जो लेखक था वो था रूसो। कौन था? रूसो। नाजीवाद का जनक या क्या था थी? तो नाजीवाद का 6 का जो आंसर है वो 3rd नंबर, यानी कौन था? हिटलर। यानी नाजीवाद का जो जनक था तो वो था हिटलर। तो बहुत करेक्ट आंसर। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल बने रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे।